बहरीन में ईरान समर्थकों पर कार्रवाई की गई है। दरअसल बहरीन में ईरान समर्थकों की नागरिकता रद्द की गई। प्रदर्शन के बाद यह एक्शन लिया गया। बहरीन ने 69 लोगों की नागरिकता रद्द की है। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए। ईरान समर्थकों ने प्रदर्शन किया था, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। और ईरान जंग के बीच अमेरिका की ड्रोन शक्ति सामने आई है। MQ-25A स्टिंगरे ड्रोन का शक्ति प्रदर्शन किया गया है। हवा में ईंधन भरने में ये सक्षम माना जाता है। सोचिए, टैंकर ड्रोन है ये। बिना पायलट टेक ऑफ और लैंडिंग करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। 2027 तक हमले की क्षमता दोगुनी करने का इरादा है। वहीं ईरान पर सबसे बड़ा कूटनीतिक प्रहार देखने को मिला जब हॉर्मूज पर UNSC में 90 देशों का संयुक्त बयान सामने आया। बिना शर्त जल्द से जल्द हॉर्मूज खोले ईरान, ये बयान दिया गया है। जहाजों की आवाजाही बहाल करे ईरान, ब्लॉकेट को लेकर ये बयान दिया गया। और वहीं हॉर्मुज विवाद सुलझाने के लिए कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो गई हैं। हॉर्मुज संकट पर ईरान से मैक्रों भी बात करेंगे। हॉर्मुज जल्द खोलने की अपील करेंगे मैक्रों, ये जानकारी सामने आ रही है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी अब ईरान से बात करेंगे और उनकी तरफ से कोशिश की जाएगी कि किसी भी तरह से हॉर्मुज को लेकर जो डिस्प्यूट है, जो विवाद है, उसे सुलझाया जाए और हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाया जा सके। हॉर्मूज पर संग्राम, ईरान से 90 देश परेशान हैं और बयान दिया गया है। खबर यह है कि UNSC में कई देशों ने ईरान को चेतावनी दी है। एंटोनियो गुटरेस का बयान सामने आया। उन्होंने भी हॉर्मूज खोलने की अपील की है। मांग क्या की है? हॉर्मूज स्ट्रेट पर दादागिरी बंद होनी चाहिए। तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने की मांग की गई है। टैक्स या ट्रांजिट फीस नामंजूर है। जहाजों की आवाजाही बहाल होनी चाहिए और धमकी जहाजों की रोक ठीक नहीं है। ये तमाम मांगे रखी गई हैं। बहलसर जिस तरीके से अब दबाव बनाया जा रहा है ईरान पर, ईरान चौतरफा फंसता हुआ दिख रहा है। ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक नाकाबंदी, इसके बाद अब्बास अरागची लगातार दौरे पर जा रहे हैं पाकिस्तान, जिसकी एक बार निंदा भी ईरान की तरफ से की गई थी। लगातार वहां पर जाकर अपने मैसेज पहुंचा रहे हैं। इससे दिख रहा है किस तरीके से ईरान परेशान हो रहा है और दबाव में भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। परेशान दोनों देश हो रहे हैं। दोनों देश निकलना चाहते हैं युद्ध से। दोनों नहीं चाहते कि युद्ध का विस्तार हो। और इस समय ट्रंप भी बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जैसे कि जर्मन चांसलर ने कहा था कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उसी तरीके से ईरान में भी जितनी तबाही हुई है, जितनी इकोनॉमिक डैमेज हुआ है ईरान को, और $500 मिलियन प्रतिदिन उनके ऊपर यह डैमेज बढ़ता जा रहा है। और जिस हिसाब से 3 बार वो इस्लामाबाद आए, और पहली बार जब आए थे तो उन्होंने अपनी रेड लाइंस दी, दूसरी बार आए तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज के ऊपर एक समानता बनाने की कोशिश की और ओमान के साथ, और तीसरी बार जब आए तो रशिया से यह डिसीजन कहीं ना कहीं जरूर लिया होगा, खासकर जब उनके डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर भी साथ में गए थे, कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है शायद उसको रखा जाए रशिया के अंदर। और यह एक बात है जो शायद दोनों देश मान जाए, यानी कि अमेरिका और ईरान भी, अगर पुश टू शव आता है तो कहीं ना कहीं ईरान भी इस समय निकलना चाहता है। और इसी वजह से ये डिप्लोमेटिक जो है मूवमेंट्स बहुत तेज हो गई है। एक चीज मैं यहां कहना चाहता हूं, इस समय सभी तंग आए हुए हैं युद्ध से। अब गल्फ कंट्रीज को देखिए तो जो कंट्रैक्शन ऑफ जीडीपी है कतर के लिए या फिर कुवैत के लिए, वो 14 से 15% आकी गई है इस साल की। और जो जीडीपी कंट्रैक्शन UAE का है, सऊदी अरेबिया का है, उसे 3 से 5% आका गया। ना केवल सही कह रहे हैं आप सर, और न सिर्फ तमाम गल्फ कंट्रीज पर, ईरान पर, इजराइल पर, अमेरिका पर, बल्कि पूरी दुनिया पर इस जंग का असर पड़ता हुआ हमने देखा बीते 40 दिनों में। यह असर आज की तारीख में भी मौजूद है। आगे दोबारा जंग शुरू हुई तो हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। कहीं ना कहीं उससे जो डर आज की तारीख में नजर आ रहा है इन तमाम राष्ट्राध्यक्षों को, वो भी बहुत जरूरी है ताकि इस ओर आगे ना बढ़ा जाए।